यस, गुड मॉर्निंग। हमने कल तक ये पढ़ लिया था एयर किस तरह से हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करती है, एयर के बारे में बताया था। उसके बाद एयर पोल्यूशन के बारे में सब कुछ बता दिया था सर, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन में सब कुछ क्लियर हो चुका है आपके, ठीक है ना। देखो, तो हमने एयर पोल्यूशन के बारे में बात की थी। आज हम कुछ एयर पोल्यूशन के बारे में कुछ और बचा हुआ, जैसे एक एसिड रेन। क्या है? एसिड रेन। नाम सुना है एसिड रेन का? एसिड रेन। देखो, एसिड रेन क्या होता है, तो जब भी रेन होती है ना, ऊपर से रेन, तब साथ में क्या गिरता है? एसिड गिरता है। क्या गिरता है? एसिड गिरता है। इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है? तो HNO3। कौन सा होता है? इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? जब भी ऊपर से रेन जब भी आती है, तो साथ में क्या आती है? एसिड आती है। क्या आती है? तो कौन सा एसिड है? वो नाइट्रिक एसिड। कौन सा है? ठीक है ना। इसके अलावा एक और है H2SO4। कौन सा है? H2SO4। H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपसे पूछे एसिड रेन में कौन कौन से एसिड होते हैं, रफ में लिखना स्टार्ट कर देना कुछ, ठीक है ना। आपसे पूछे एसिड रेन जो ऊपर से होती है, उसमें कौन कौन से एसिड, तो आंसर क्या आएगा? HNO3 और H2SO4। दोनों नाम लिखो फटाफट। HNO3 और H2SO4 दोनों नाम लिखो फटाफट फास्ट। लिखना है। लिख दिया। अब देखो, इसमें किस तरह से ये नाइट्रिक एसिड ऊपर से आता है और किस तरह से H2SO4 आता है। आपको पूछे एसिडों का राजा कौन है? राजा। तो उसको किसको बोलते हैं? द किंग ऑफ एसिड कौन है? H2SO4। आपसे कोई पूछे तो क्या है ये? इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। इस केमिकल का यूज लैब में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, अब इसके क्या क्या इफेक्ट है, क्या है इसके? अब ये हो रहा है, तो इसके इफेक्ट क्या क्या है? अब आपको पता है कि यदि एसिड ऊपर से गिरेगा, कभी भी होता है ना एसिड, तो अगर आपके हाथ पे या किसी भी बॉडी के पार्ट्स में गिर जाए तो क्या होता है? जलता है ना। और अगर वो ज्यादा एसिड यदि ज्यादा कंसंट्रेट हो तो हमारी जो स्किन है उसको बर्न भी कर लेता है, जला भी देता है कभी कभी, ठीक है ना। तो आप सोचो कि जब भी ऊपर से एसिड गिरेगा रेन के फॉर्म में, रेन के साथ में, तो क्या क्या उसके इफेक्ट अर्थ पे होंगे? कोई बता पाएगा मुझे? कोई बता पाएगा कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? देखो, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? जैसे ही एसिड रेन के साथ आता है नीचे, ठीक है ना, तो ये एसिड क्या करता है? जो रॉक्स है ना, चट्टाने, जो बड़ी बड़ी चट्टान होती है जो खड़ी हुई होती है, मान लो कि ये चट्टानें पूरी खड़ी हुई है, ठीक है, ये क्या है? पार्टिकल्स है। पूरे चट्टानों में क्या पार्टिकल्स होते हैं? छोटे छोटे। जैसे ही ये एसिड इनके ऊपर गिरेगा, तो ये एसिड क्या करेगा? इन पार्टिकल्स को, उनका जो जुड़ाव है वो क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो धीरे धीरे क्या होगी कि ये जो चट्टान है वो धीरे धीरे नीचे की ओर धंस जाएंगी। क्या हो जाएंगी? और किसका फॉर्मेशन होगा? सोइल का। आपसे कोई पूछे सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ऐसे तो होता ही, सोइल का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है ना। दूसरी बात, क्या आपने देखा होगा कि आगरा में जो ताजमहल है हमारा, आगरा का जो ताजमहल है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? येलो, पीला होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ एसिड रेन। किससे हो रहा है ये? तो ये सब क्या है? इसके इफेक्ट है। क्या है? इसके अलावा क्या करता है कि ये जो एसिड रेन है वो CO2 के फिक्सेशन को इनहिबिट करता है। क्या करता है? CO2 के फिक्सेशन को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। इनहिबिट का मतलब होता है प्रिवेंट करना। क्या करना? अगर CO2 का फिक्सेशन नहीं होगा तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस।
क्या करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कौन सी गैस लेते हैं, CO2, है ना। प्लांट जब भी अपना फूड क्या करते हैं, सेल्फ बनाते हैं ना, तो कौन सी गैस लेते हैं, CO2 लेते हैं। अब CO2 गैस लेते हैं तो मुझे ये बताओ कि CO2 गैस, ये जो एसिड रेन है, जो एसिड रेन है वो क्या कर रही है, CO2 के फ्रिक्शन को रोकती है, क्या करती है, रोक रही है उसको। अगर CO2 फ्रिक्शन को अगर वो रोकेगी तो CO2 किसको मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ रहा है समझ में। हम लोग किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। हम लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं क्या, नहीं बनाते हैं। हम लोग हमारा जो फूड है वो सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं। अब आटा बांधना वो कोई खाना बना थोड़ी हुआ। अब आटा कहां से आया, प्लांट से आया ना, गेहूं प्लांट से, तो वही वो होता है खाना बनाना, है ना। अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करना वो खाली कौन करता है, प्लांट करता है, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग आते हैं हेट्रोट्रोपिक में, देखो प्लांट आते हैं आपके ऑटोट्रोपिक में। किस में आते हैं, ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, फूड सेल्फ प्रिपेयर, पहली बात तो। और किस में करते हैं ये, तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और कौन सी गैस लेते हैं, CO2, ठीक है ना। तो ये CO2 क्या करेगा, पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। ये प्लांट का फूड है ये, आ गया समझ में। तो मैंने आपको कौन कौन से इफेक्ट बताया। फर्स्ट क्या करता है ये, एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट हो गए। फर्स्ट क्या बताया मैंने, एक तो ये बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देता है। सेकेंड, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं हमारी, सिर्फ ताजमहल नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं जो हेरिटेज के फॉर्म में हम लोग जो जाते हैं ऐसे पर्यटक के फॉर्म में, वो सारी जितनी भी मार्बल से बनी हुई जो भी है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे पीली पड़ रही है। पीली पड़ने का रीजन क्या है, एसिड रेन। तीसरा इफेक्ट क्या है इसका, CO2 फ्रिक्शन को ये इनहिबिट करता है, कौन, एसिड रेन। और चौथा इसका क्या इफेक्ट है हम पे, जब भी ये ऊपर से नीचे आएगा तो हमारे स्किन और आई पे क्या होता है, इरिटेशन, मतलब होती है जलन। क्या होती है, जलन होती है। तो बताइए आपको आ रहा है समझ में। तो ये बहुत हार्मफुल है। क्या है ये, एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, हार्मफुल है। एसिड रेन में कौन कौन से एसिड गिरते हैं नीचे, HNO3 और H2SO4, है ना। तो लिखो, एक पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन लिखो फटाफट फास्ट। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन फास्ट लिखो फटाफट। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इसमें लिखो, एसिड रेन लिखो, एसिड रेन इनहिबिट CO2 फिक्सेशन, इनहिबिट CO2 फिक्सेशन, ब्रैकेट कर दो फोटोसिंथेसिस, ब्रैकेट कर दो फोटोसिंथेसिस, ब्रैकेट लिख दो फोटोसिंथेसिस, कोमा करके लिखो, कोमा। फोटो रेस्पिरेशन, इसको भी इनहिबिट करता है ये। एक तो करता है फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है, साथ ही फोटो रेस्पिरेशन को भी करता है, और साथ ही कोमा करके आगे लिखो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। मतलब जो ये खाना, आप मुझे ये बताओ कि जो प्लांट है वो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेगा तो यील्ड कैसी होगी, यील्ड जो पैदावार होगी, पैदावार वो कैसी होगी, ज्यादा या कम होगी ना। तो लिखो तीसरा पॉइंट, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, फसल का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो,
फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, इट causes irritation of eye and skin, ठीक है। तीसरा लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, एसिड रेन also corrodes, मतलब खराब करना, also corrodes, corrodes, painted surface, painted मतलब रंग किया हुआ, painted surface, marble, metal, stone, इन सबको क्या कर देती है, ये खराब कर देती है। इसलिए जो आगरा, एग्जाम्पल लिख दो, ताजमहल ऑफ आगरा, फेसिंग, FACING, facing, such, such threat, THREAT, थ्रेट का मतलब होता है कि हाँ इस तरह का जो प्रॉब्लम हो रही है वो ताजमहल में हो रहा है, तो सच थ्रेट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ, कितने पॉइंट लिखे, फोर्थ लिखो, इफेक्टिव में एसिड रेन increase the acidity of soil, अब मुझे ये बताओ, देखो सोइल में यदि एसिडिटी बढ़ेगी, ऊपर से क्या गिर रहा है, एसिड कहां गिर रहा है, नीचे क्या है, सोइल है, सोइल में क्या होगा, एसिड का लेवल बढ़ेगा, तो कहीं कहीं क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी भी खत्म होगी। आया समझ में, सोइल में एसिड का लेवल बढ़ने से सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपने क्या लिखा, एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सोइल, so decrease the fertility of soil, decrease the fertility of soil, आगे समझ में कितनी है, कितना आगे समझ में। अब सुनो यहाँ पे, ये कल मैं बता चुका था आपको, एक बार वापस बताता हूं। एयर पोल्यूशन के बारे में मैंने कल बताया था आपको, कुछ नया है ये, कल बताया था वो नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर को भी नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, ओजोन लेयर, ओजोन का नाम सुना है आपने, कहां पे ओजोन, ऊपर है ना, कौन सी लेयर है, सबसे पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, और फिर आता है ओजोन लेयर। क्या आता है, कोई बता पाएगा कि ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है हमारे लिए? सनलाइट से आने वाली यूवी रेडिएशन को रोकता है, जिससे क्या होता है, वो जो यूवी रेडिएशन है वो हमारे अर्थ पे नहीं आके ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। तो यूवी रेडिएशन को प्रिवेंट करने का काम करता है कौन, ओजोन लेयर, ठीक है। पर देखो इसका एक हार्मफुल इफेक्ट क्या हो रहा है ओजोन लेयर का। ओजोन, आपसे कोई पूछे ओजोन का फॉर्मूला क्या है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताना है O3। क्या है O3? क्या है
ओजोन का फॉर्मूला। क्लियर? ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह काम कर रही है, एक कवच की तरह कार्य कर रही है हमारे लिए। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? यूवी लाइट डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आएगी, और अगर ये लाइट अगर हमारे स्किन पे इरिटेट मतलब जैसे ही गिरी हम पे तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक चीज आपने पढ़ लिखी है, स्किन कैंसर क्या हो सकती है? यूवी लाइट की फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा वायलेट लाइट। कौन सी होती है? यूवी लाइट करते हो ना, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है। नीचे से जितनी भी फैक्ट्रियां कंपनी बड़ी बड़ी वहां से और फ्रिज से जो हार्मफुल गैसेस निकल रही है, जैसे कौन कौन सी गैसेस निकल रही है? तो एक तो है CFC। कौन सी निकल रही है? इसका नाम क्या है? फ्लोरोकार्बन। कौन सी नाम है? क्या नाम है इसका? फ्लोरोकार्बन। एक और गैस कौन सी है? फ्रीऑन। कौन सी गैस है? दोनों को 2-4 बार बोलो इसको। क्या नाम है इसका? CFC। फुल फॉर्म बोलो 2-4 बार। C का मतलब हुआ क्लोरो, F का मतलब हुआ फ्लोरो, और फिर C का मतलब क्या होगा? कार्बन। क्लियर हो गया? फ्लोरोकार्बन। और एक दूसरी गैस कौन सी है? फ्रीऑन है। रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारा रेफ्रिजरेटर, उसमें कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन। कौन सी होती है? अब देखो ये जो गैसेस है वो क्या करती है? ये गैसेस कंटिन्यूअसली जब निकलती है, अभी तो क्या कर दिया है कि इन गैसों पे अब तो बैंड लगा दिया है। क्या लगा दिया है? बैंड लगाने का रीजन ये है कि जहां ये जो गैस होती है वो क्या होती है? चिलिंग के लिए, मतलब ठंडे के लिए होती है। किसके लिए होती है? फ्रिज कैसा होता है? ठंडा होता है ना। ये भी गैसें कैसे होती है? ठंडी होती है। कैसे होती है? ये जो गैसें होंगी वो क्या होती है? कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद ये जो CFC है इसको लिखते हैं CFCl3। क्या इसको क्या लिखते हैं हम? ये जो CFC जो गैस है वो सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को हार्मफुल कर रही है। किसको कर रही है? कौन सी गैस? क्या नाम है इसका? किसको नष्ट कर रही है? अब देखो यहाँ पे, अब आपको किसी बुक्स में या कहीं आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि ओजोन लेयर जो हो गई है वो पतली हो गई। क्या हो गई? पतली हो गई। मान लो कि ये ओजोन लेयर है पूरे अर्थ की, ये ओजोन लेयर है। इसका जो डायमीटर मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। कम होने का रीजन क्या है? CFC क्या करता है? ओजोन के मॉलिक्यूल को धीरे धीरे खत्म करता है। क्या करता है? खत्म करेगा तो क्या होगा? ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर यही चलता रहा तो आने वाले भविष्य या फ्यूचर में क्या होगा? ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यूवी लाइट को कोई प्रिवेंट कर पाएगा? तो यूवी लाइट सीधे कहां आएगी? अर्थ पे। कहां आएगी? और किन पे गिरेगी? मनुष्य पे गिरेगी ना, ह्यूमंस पे गिरेगी। तो ह्यूमंस पे गिरने से क्या होगा? उनको क्या हो जाएगा? बहुत सारी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखो अल्ट्रावायलेट लाइट का मैंने आपको एक इफेक्ट बता दिया। क्या होता है उससे? दूसरा इफेक्ट क्या होता है? ये इंसान में जल्द से जल्द, जैसे अगर ये लाइट हमारे आईज पे गिरी ना, तो ये आईज पे गिरने से हमको एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसका नाम है कैटरेक्ट। क्या नाम है? क्या होता है कैटरेक्ट का मतलब? मोतिया बोलता है, मोतिया भी। बहुत ज्यादा एज वाले जो होते हैं उनका फिर वो ऑपरेशन नहीं करवाते आंखों का, फिर वो काले चश्मे पहनते हैं, उसी को बोलते हैं मोतियाबिंद। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। मतलब जो लोग होते हैं उनकी आईज के आगे जो एक पतली व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है, जिससे लोगों को सामने का जो इमेज है वो क्लियरली दिख नहीं पाता। तो लोग क्या करते हैं? जाते हैं और ऑपरेशन के माध्यम से वो जो लेयर है उसको हटा देते हैं। आगे समझ में इतना? तो इससे भी क्या होता है? अल्ट्रावायलेट लाइट से यह भी होता है, क्या होता है? कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना?
उसमें पेशेंट को यूं लगता है कि सामने स्नो गिर रही है, स्नो का मतलब बर्फ गिर रही है, ऐसा उसको क्योंकि उसकी आंखों के साथ आगे आगे क्या आ गया है, व्हाइट लेयर हो गई है, तो उसको यूं लगता है कि सामने क्या गिर रही है, बर्फ गिर रही है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। अंधा तो हो गया है और उसको कैसे दिखता है, धुंधलापन दिखता है ना, धुंधलापन, और धुंधला कैसा होता है, बर्फ होता है कि नहीं होता है, तो उसको इस तरह का डिजीज का नाम दिया है, ठीक है ना। हमारा समझ में बर्फ गिर रही ऐसा नहीं दिखता, उसको दिखता है धुंधलापन, तो अपन ये बोल सकते हैं कि बर्फ गिर रही है तो अपन को भी ऐसे दिखता है ना, इस चीज को नाम क्या दे दिया हमने, स्नो ब्लाइंडनेस। आगे समझ में इतना, ठीक है, आगे समझ में। फिर मैंने बताया था एयर पोल्यूशन में अगर रोकने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉरेस्टेशन। क्या करोगे, फॉरेस्टेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही एयर हमारे एनवायरमेंट की क्या होगी, प्योर होगी। क्या होगी, प्योर होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है, तो जहां पे जिस फैक्ट्री या कारखानों या चिमनियों से जो हार्मफुल स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसी कंपनी में कुछ ऐसे फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर जिससे कम हार्मफुल गैस क्या हो जाए, एनवायरमेंट में रिलीज हो, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम से कम हो। आपने दिल्ली का नाम सुना होगा, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, वहां पे कितना पॉल्यूशन होता है, रोज वहां के लोग क्या होते हैं, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम बहुत होती है। क्यों, क्योंकि वहां की एयर प्योर ही नहीं है। रोज लोग हैं वो रोज सुबह घूमना पसंद क्यों करते हैं, सुबह एयर फ्रेश क्यों होती है, क्योंकि लोग सोते हैं, व्हीकल चलते नहीं है, तो क्या होती है, जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, पूरी एयर को फ्रेश कर देते हैं। अभी की जो एयर है वो क्या है, थोड़ी सी क्या है, पॉल्यूट है। क्या है, क्योंकि व्हीकल चलते हैं, व्हीकल से निकला हुआ धुआं, फैक्ट्रियां चलती हैं, तो उन सब से धुआं क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट में आके हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर देता है। आ रहा समझ में, या नहीं आ रहा है, आ रहा समझ में। तो एयर पोल्यूशन के बारे में यदि आपको कोई पूछे तो आपको बता देना है। मैंने आपको बताया एसिड रेन के बारे में, क्या बताया, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आता है। एसिड रेन क्या होता है, तो एसिड जब भी रेन होती है तो कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण ऊपर क्या बनती है, एसिड। क्या बनती है, कौन कौन से एसिड है, और इसका नाम क्या है, इसका सल्फरिक नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको ही बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं, ठीक है। दोनों जो है वो एसिड के फॉर्म में कहां आते हैं, नीचे आते हैं, और इससे क्या क्या इफेक्ट है, मतलब क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है हमें, क्या है, तो स्किन पे गिरेगा तो स्किन में बर्निंग की प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया, इरिटेशन, आईज में होगा तो भी आंखें भी क्या होगी, जलेगी ना आंखें भी। अब कोई भी एसिड आपके आंख में डालो खाली तो क्या होगी, आंखें जलती है, ठीक है ना। आया समझ में। इसके बाद एक और इफेक्ट क्या था कि ये क्या करता है, CO2 के फिक्सेशन को रोकता है। CO2 को फिक्स होने से रोकेगा। अगर CO2 फिक्सेशन से रोकेगा तो क्या होगा कि प्लांट क्या नहीं ले पाएंगे, प्लांट CO2 नहीं लेंगे तो प्लांट कौन सा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, प्लांट अपना फूड, तो क्या होगा, और किसको रोकता है, ये फोटो रेस्पिरेशन को। और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो क्रॉप भी क्या होगी, जो मतलब क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे समझ में। इसके अलावा मैंने क्या लिखवाया कि एसिड रेन जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। कैसे करेगा, तो लगातार जब एसिड रेन होती रहेगी तो क्या होगा, हमारा जो सॉइल है उसमें क्या हो जाएगा, एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, और एसिड का लेवल बढ़ने से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारी जो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी जो हमारे हेरिटेज के जो साधन है, आगरा है, ठीक है ना, आगरा का ताजमहल वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे येलो हो रहा है। येलो होने का रीजन क्या है कि ये जो एसिड है वो इसी इमारत पे नहीं, चाहे कोई स्टोन हो
कोई मेटल हो, कोई मार्बल हो या कोई पेंटेड सरफेस जहां पे रंग किया हो, उन सबको क्या करती है ये खराब कर देती है। कौन? एसिड रेन। ठीक है ना, एसिड रेन समझ आ गया। एसिड के बारे में, एसिड के बारे में कोई डाउट है आपको? एसिड रेन के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे? ये एयर पोल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? एयर पोल्यूशन। कल भी हमने एयर पोल्यूशन ही पढ़ा था, आज एयर पोल्यूशन को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ठीक है ना, तो एयर पोल्यूशन आपका पूरा इस तरह से हो चुका है। इसके क्या क्या पढ़ा है मैंने, तो उसकी डेफिनेशन कल मैंने उनको बच्चों को पढ़ा दिया, आपको क्या वीडियो देख लेना। एक तो होगी डेफिनेशन, नेक्स्ट इसके क्या क्या इफेक्ट है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, ये पढ़ाया था मैंने कल। क्या पढ़ाया था? एयर पोल्यूशन कैसे होता है, फिर एयर पोल्यूशन के कौन कौन से इफेक्ट है। तो दो इफेक्ट मैंने आज ही बताया। एक तो क्या कर रहा है, ये ओजोन लेवल को खत्म कर रहा है, और ये एसिड रेन, ये भी क्या है? एयर पोल्यूशन ही है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये बताया कल कि एयर पोल्यूशन को आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो। क्या बताया मैंने ये बताया कल कि पेट्रोल डीजल से बेटर क्या है? सीएनजी। क्यों है वो मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है ना, आजकल के जो मोटर व्हीकल आ रहा है वो BS4 फिर BS6 आ रहा है अभी, BS6, उसमें क्या है तो वो भी कल के वीडियो में आप लोग देख लो। इस तरह से हमारा एयर पोल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आगे समझ में एयर पोल्यूशन आगे सबको कोई डाउट है? और सबसे बेस्ट तरीका क्या है प्रिवेंशन करने का? फॉरेस्टेशन। क्या है? आप लोग भी एक चीज सोच लो कि आपको रोज या फिर हर एक महीने में कम से कम 4 से 5 प्लांट आपको लगाने। क्या करोगे आप लोग एटलीस्ट अपने घर के बाहर, आपका जो घर है उसके बाहर कम से कम 10 छोटे छोटे प्लांट लगा दो। रोज उसकी देखभाल करो, मेंटेनेंस करो, अपने आप क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि आप जाते हो हॉस्पिटल में और ऑक्सीजन का सिलेंडर जब आपके मुंह पे लगता है तो पैसे लेता है नहीं लेता है? हॉस्पिटल वाला कितने लेता है? हजारों रुपए लेता है ना। वहां तो आप 1000 रुपए दे रहे हो, या आप फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हो, पैसा लग रहा है आपके पास। आप रोज दुनिया भर की ऑक्सीजन ले रहे हो, रोज आराम से सुकून से, क्या पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो फ्रेश एयर में आपको पैसा नहीं लग रहा है, वहां पे लग रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि आप लोग जितने ज्यादा पेड़ पौधे या प्लांट्स लगाएंगे उतने क्या होगा, आपके आसपास का एनवायरमेंट क्या होगा, क्लीन होगा। हमारे इंडिया में 33% फॉरेस्टेशन होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट कहती है, पर है कितना? खाली 22%। कितना है? तो हमको क्या करना है, इनको बढ़ाना है। क्या करना है? अंधाधुंध जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो नए नए जो सिटी बन रहे हैं, सिटी है, मेट्रो प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट है, या फिर ये जो मतलब काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो लगातार कंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है, रोड बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन लगातार हो रहा है। तो उनको भी आपको बचाना है। आपका खुद का एक इथिक इश्यू है या नैतिक आपका कर्तव्य है कि आप लोग क्या करो, जहां पे प्लांट कट रहे हैं वहां पे प्लांट को बचाव करने से, और एटलीस्ट एक महीने में 3 से 4 प्लांट आपकी एज की हिसाब से बता रहा हूं, या अपने घर के बाहर ही आप कम से कम 10 प्लांट एक छोटे छोटे आप लोग लगा दो। और रोज क्या करो, उसका मेंटेनेंस क्या होता है कि आजकल लोग क्या होते हैं, प्लांट लगा के भूल जाते हैं, प्लांट लगाया उसका मेंटेनेंस भूल जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या है, प्लांट्स की कमी है। क्या है? प्लांट्स बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं होता, सूख जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। लगातार उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत, हमको कितनी होती है वाटर की रिक्वायरमेंट, होती नहीं होती, तो उनको भी होती है वाटर की रिक्वायरमेंट। आप खाली थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर खुद ले लेगा वो। तो जब वो छोटा बच्चा है, जब वो छोटा प्लांट, तो आपको उसको क्या करना है, अच्छे से न्यूट्रिशन देना है। आगे क्लियर? तो इस तरह से एयर पोल्यूशन को आप सबसे ज्यादा मात्रा में खत्म कर सकते हो। वो क्या है? फॉरेस्टेशन। क्या है? प्लांट लगाकर। ठीक है ना, ऐसे प्लांट लगाओ जो आपके लिए फायदेमंद हो। आपके घर के आसपास ऐसे प्लांट लगाओ जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपका भी यूज हो। ठीक है ना, आपका भी काम फ्री में हो जाए, जिससे वेजिटेबल्स है,
है ना, फ्रूट्स हैं, तो आपका भी काम फ्री में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा एयर पोल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल